जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो हम बात करेंगे अष्टम भाव की आपकी क्या भूमिका होती है आपके आजीविका के क्षेत्र में। अष्टम भाव की आजीविका के क्षेत्र में क्या भूमिका होती है, अष्टम भाव आपकी नौकरी, आपके व्यवसाय, आपके व्यापार को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो इस संदर्भ में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली में 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों में आपके अष्टम भाव को सबसे ज्यादा अशुभ, सबसे ज्यादा अनिष्टकारी माना गया है, क्योंकि अष्टम भाव नवम भाव से 12वां स्थान होता है, यानी कि नवम भाव की हानि। तो नवम भाव यानी भाग्य स्थान की जो हानि होती है वो सबसे बड़ी हानि मानी गई है। तो अष्टम भाव को ज्योतिष शास्त्रों में, ग्रंथों में मृत्यु, मृत्यु समान कष्ट, भारी विपत्ति, भारी अपमान, देश निकाला, बीमा, वसीयतनामा, गुप्त विद्याएं, अचानक परिवर्तन, अचानक होने वाली घटना, इस तरह से देखा गया है। और तो ये समझ लीजिए कि अष्टम भाव सबसे ज्यादा पापी माना गया, ये शास्त्रों के अनुकूल हो गया। लेकिन जो अष्टम भाव आज के समय में या आजीविका के क्षेत्र में आपकी व्यवसाय को किस प्रकार से प्रभावित करेगा और वो भी अच्छी प्रकार से शुभ रिजल्ट देगा, इस संदर्भ में इस वीडियो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि दसम भाव, जैसे आप जानते हैं कि दसम भाव आपकी नौकरी, आजीविका का, कर्म क्षेत्र का होता है। दसम भाव सबसे प्रमुख भाव होता है जो डिसाइड करता है कि भाई आप किस क्षेत्र में नौकरी करेंगे या किस क्षेत्र में व्यापार करेंगे। आपके कर्मों को, आपके पाप पुण्य वाले कर्म को भी नियंत्रित करता है दसम भाव। इसके साथ साथ किसी व्यक्ति के व्यापार या नौकरी के देखने के लिए उसके लगन भाव को भी देखना पड़ता है, और उसके स्तर को, नौकरी अथवा व्यापार के स्तर को देखने के लिए कुंडली का दूसरा भाव यानी कि धन भाव और कुंडली का एकादश भाव यानी कि लाभ भाव, इनकम का भाव होता है, जो उसको भी देखना पड़ता है। तो किसी भी जातक की कुंडली देख के ये डिसाइड करना कि जातक किस भाव, किस नौकरी को करेगा या किस व्यवसाय करेगा, उसका नौकरी का या व्यापार का जो स्तर होगा कितना ऊंचा होगा, इन सब को देखने के लिए कई भाव और कई कारक ग्रह होते हैं, जिसमें आप लग्नेश हो गया, दसम भाव का स्वामी हो गया, दूसरे भाव का स्वामी भी आपका या दूसरा भाव भी आपकी नौकरी व्यवसाय को पूरी तरह से नियंत्रित वहां पे करता है। तो इस भाव, इन सब में जो है कभी भी अष्टम भाव की चर्चा नहीं होती है। अष्टम भाव पे कोई भी ध्यान नहीं देता है कि अष्टम भाव भी आपके आजीविका को या व्यापार को वहां पे जो प्रभावित करता है। तो इस वीडियो हम जो बात करेंगे, वो जब सबसे पहले मैंने कई साल पहले जो 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 युग मैंने पढ़ा था, वो आपके व्यापार ज्योतिष रत्नाकर, माफ करिए, किताब का नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, श्री टीपी त्रिवेदी, श्री टीपी त्रिवेदी साहब जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं, मृदुला त्रिवेदी, उनकी किताब में पढ़ा था मैंने। और उसमें ये लिखा था कि भाई अष्टम भाव की बड़ी भूमिका होती है। तो जब हमने अपनी अपनी कुंडली, या मान के चलिए जितनी भी हमारे पास कुंडली आती है, उसको प्रैक्टिस में जब नियम लागू करे, तो देखा कि भाई वास्तव में अष्टम भाव जो है बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता है। हालांकि अष्टम भाव के जो मूल सिद्धांत है, उसको भी हमें, ज्योतिष के जो मूल नियम है, अष्टम भाव की जो अशुभता वाले जो मूल नियम है, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। तो किस प्रकार से अष्टम भाव आपके अशुभ फल देगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, अष्टम भाव जो है सरकारी नौकरी भी दे सकता है और नौकरी भी करा सकता है। इसका पहला नियम यह है कि कुंडली का पहले भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी यदि त्रिकोण भाव में, अर्थात कुंडली के पंचम भाव और नवम भाव में बैठे, तो जातक नौकरी करता है। और इसमें यदि आपके सूर्य चंद्र शामिल हो जाए तो सरकारी नौकरी का योग बन जाते हैं। उसी प्रकार से कुंडली के पंचम भाव या नवम भाव का स्वामी आपकी कुंडली के अष्टम भाव, दसम भाव या लगन भाव में बैठे तो नौकरी के योग बनते हैं। और इसके साथ इसमें सूर्य और चंद्र यदि शामिल हो जाते हैं तो वो आपके सरकारी नौकरी के वहां पे योग बन जाते हैं। क्योंकि अष्टम भाव जो होता है, भावार्थ भाव सिद्धांत के अनुसार दसम स्थान से 11 भाव, यानी कि आपके लाभ की जो इच्छाएं हैं, आपके कर्म की जो अभिलाषा है, उनको पूरा करने का भाव हो जाता है। और 11 भाव से दसम स्थान होता है, यानी कि आप जो भी इच्छाएं आपकी हैं, आपके जीवन में जो इच्छा पूर्ति के लिए आप जो कर्म करेंगे, उसके लिए आपका अष्टम भाव बड़ा भूमिका निभाएगा वहां पे। तो पहला ये हमने बता दिया आपका कि पहले भाव का, अष्टम भाव का, दसम भाव का स्वामी यदि आपके पंचम और नवम भाव में बैठ जाता है तो नौकरी के योग बन जाते हैं। उसमें यदि सूर्य चंद्र शामिल हो जाते हैं तो सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। उसी प्रकार से यदि पंचम या नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में, दसम भाव में या लगन भाव में बैठ जाते हैं तो नौकरी के योग बन जाते हैं। इसमें सूर्य और चंद्र शामिल हो जाते हैं तो वहां पे आपके सरकारी नौकरी के योग वहां पे बन जाते हैं। ये सामान्य नियम हो गया। इसके साथ साथ यदि आपकी कुंडली में, लगन में, अष्टम में या आपके दसम भाव में सूर्य चंद्रमा बैठते हैं, तब भी सरकारी क्षेत्र से आपके लाभ के योग बन जाते हैं और वहां पे सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। हालांकि इस नियम को आप सीधे सीधे मत लगाइए, क्योंकि जो सही प्रिडिक्शन होती है वो पूरी कुंडली देख के ही पता चलता है कि क्या कुंडली कह रही है, ग्रहों की भाषा क्या है।
नौकरी से संबंधित हमने अपने चैनल पर पहले बहुत वीडियो बना रखी है, आप वहां भी आप जाकर देख सकते हैं कि नौकरी करने के और भी क्या क्या योग होते हैं। इस कुंडली में हम मात्र अष्टम भाव की भूमिका हम बता रहे हैं। तो जो हमारे अनुभव में आया, आप देख सकते हैं कि जब भी दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठे तो ऐसा लगेगा कि भाई दसम भाव का स्वामी सबसे ज्यादा अशुभ भाव में चला गया। तो यहाँ पे दसम भाव यानी कर्म क्षेत्र की वहां हानि करेगा, यानी कि आपकी नौकरी के लिए अशुभ फल देगा। यदि आप कुंडली में व्यापार के योग बन रहे हैं तो व्यापार के लिए वो अशुभ फल देगा। कब देगा? यानी कि दसम भाव का स्वामी यदि अष्टम में आ जाए, ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अतिरिक्त जब आपके अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठ जाए तब भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई हमारा सबसे अशुभ भाव का स्वामी जो है अष्टम भाव, उसका स्वामी दसम भाव में बैठ गया। नियम यह है कि भाई अष्टम भाव में जो ग्रह बैठेंगे अपने स्वामी भाव की हानि करेंगे, या अष्टम भाव का जो स्वामी बनेगा जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वो हानि करेगा। तो अष्टम भाव का स्वामी जब दसम में बैठेगा तो ये लगेगा कि भाई हमारे कर्म क्षेत्र की, नौकरी की अथवा व्यापार की वहां पे हानि करेगा। लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है, ऐसा हो सकता है लेकिन अनिवार्य नहीं है। हो सकता है, उसकी नियम अलग है, और जो नहीं होगा उसका मैं अब यहाँ पर तुरंत बता रहा हूं। दसम का स्वामी जब भी अष्टम में बैठेगा तो अष्टम भाव जो है आपके जन समूह का भी होता है, अधीनस्थ कर्मचारियों का भी होता है। तो जो भी सरकारी क्षेत्र में बड़े उच्च पद पे अधिकारी होते हैं उनके अधीन तमाम अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी भी होते हैं। तो उन जातकों की कुंडली में मैंने स्वयं अनेक अधिकारियों के क्लास 1 के अधिकारी हैं, कुछ बड़े स्तर के अधिकारी भी होते हैं, उनकी कुंडली में दसम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ था। बिल्कुल सही बात है। इसके साथ साथ दसम भाव का स्वामी माफ करिए, अष्टम भाव का स्वामी जब दसम में बैठेगा तब भी वही स्थिति देगा, यानी कि आप यदि नौकरी के क्षेत्र में हैं तो आपकी नौकरी बड़े स्तर की होगी, आप उच्च पद पे वहां पे जाएंगे या जा सकने की बड़े अच्छे प्रबल योग बन जाते हैं। और यदि आपके दसम भाव का स्वामी अष्टम में बैठे या अष्टम का स्वामी दसम में बैठे तो आप अच्छी पद पर जाएंगे, अच्छी नौकरी आपको मिलेगी। इसके साथ यदि नौकरी का योग नहीं है तो वो आपके व्यापार को बहुत ऊंचा, बहुत वृद्धि कर देगा, यानी कि आपका व्यापार बहुत बड़ा होगा, आपके अधीनस्थ अनेक कर्मचारी अधिकारी वहां पे काम करेंगे। चाहे नौकरी की बात हो चाहे व्यापार का बात हो, व्यापार होगा तो बहुत बड़ा विस्तार होगा। ये पहला जो नियम जो हमने पहला किया, दूसरा का सब यही नियम है कि दसम में जब दसम का स्वामी अष्टम में बैठे, अष्टम का स्वामी दसम में बैठे तो वो आपके कार्य क्षेत्र को नुकसान ना पहुंचा के बहुत ही ज्यादा लाभदायक पोजीशन में ले जाएगा। आप उच्च पद पर होंगे या आपके व्यापार को बड़ा कर देगा। वकील है आप तो वकील के क्षेत्र में प्रसिद्धि आपको मिलेगी, नौकरी में है, सरकारी नौकरी में तो उच्च पद पर पहुंच जाएंगे, व्यापार है तो व्यापार आपका बढ़ जाएगा किसी भी क्षेत्र में हो। अब इसकी हम शर्तें बता देते हैं, इसकी शर्तें क्या है। भाई ये तो दसम का स्वामी अष्टम में आ गया, अष्टम का स्वामी दसम में चला गया, ये तो बढ़िया है, ये कर्म क्षेत्र में हानि नहीं करेगा। लेकिन इसकी शर्तें ये है कि आपकी कुंडली का पहले भाव का स्वामी, जो आपकी कुंडली का सबसे मुख्य भाव है, प्रथम भाव, जो इसको इंजन बोलते हैं, लग्नेश, यानी कि मैं स्वयं, जातक स्वयं जिसको इसका प्रतिनिधित्व करता है लग्नेश, वो पहले भाव का स्वामी वहां बलवान होना चाहिए। दूसरी शर्त, कुंडली का नवम भाव जो भाग्य स्थान होता है, कुंडली का नवम भाव भाग्य स्थान, वो आपका बलवान होना चाहिए। बलवान का अर्थ यानी कि नवम भाव का स्वामी केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए, क्योंकि सभी सफलताएं, जीवन की सभी प्राप्तियां, सभी उपलब्धियां सब भाग्य के अधीन ही हैं। जब भी आपका भाग्य भाव बलवान होगा आपको सफलताएं बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी। यदि आपका भाग्य भाव कमजोर है तो आपको चाहे नौकरी का क्षेत्र हो चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, वहां पे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, सफलता आसानी से नहीं मिलेगी। तो पहला नियम, पहली शर्त लग्नेश वाली होना चाहिए। दूसरी शर्त आपके नवम भाव का स्वामी नवम भाव शुभ प्रभाव में होना चाहिए। और तीसरा होता है कुंडली में चंद्रमा, जो कि लगन की तरह काम करता है। कुंडली की जो बैटरी बैकअप है वो कुंडली का जो है चंद्रमा ही है। जैसे कि आपने मेगा फोन ले लिया, उसका बैटरी बैकअप नहीं है तो मेगा फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से आपका कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर है तो सभी राजयोग हुए या शुभ फलों की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तीन शर्तें किसी भी जातक के लिए, चाहे वो कोई भी राजयोग हो, किसी भी कुंडली में देखने के लिए ये नियम, ये शर्तें सभी के लिए लागू है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए लग्नेश, नवम भाव का स्वामी, लगन भाव और चंद्रमा का बलि होना अत्यंत आवश्यक है। और फिर ऐसी स्थिति में आपका दसम भाव का स्वामी आपका अष्टम में बैठता है या अष्टम का स्वामी दसम में बैठता है तो वो आपको बहुत ही शुभ लाभदायक फल देगा। अब यहाँ पे ये है कि जैसे दसम भाव अष्टम भाव का स्वामी यदि दसम भाव में बैठ जाता है तो फिर दसम भाव का जो स्वामी बनेगा वो भी आपका केंद्र त्रिकोण में बैठ के बली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कहीं नीच हो गया, अस्त हो गया, छठे 12वें में चला गया, तो फिर वहां वो नुकसान भी दे सकता है।
इसके साथ अब बहुत मामला ऐसा होता है कि भाई दशम भाव का स्वामी यदि अष्टम में हो तो कुछ मामलों में वो अशुभ फल भी दे सकता है, या अष्टम भाव का स्वामी जब दशम भाव में हो तो वहां भी कुछ मामलों में अशुभ फल दे सकता है या देता है। उसकी शर्त है कि दशम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ के पाप प्रभाव में आ जाए या पापाक्रांत हो जाए, है ना, ये अस्त हो जाए। इस प्रकार से पापाक्रांत करने वाले ग्रहों में सबसे प्रमुख होते हैं राहु केतु। दो ग्रह राहु केतु यही प्रमुख होते हैं जो किसी भी ग्रह को पापाक्रांत करते हैं, पाप प्रभाव में ले जाते हैं। इसके साथ प्रत्येक लगन में प्रत्येक लगन में जब आपकी कुंडली में छठवें, आठवें या 12 भाव में जिस भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि बैठती है वो ग्रह आपका बहुत अशुभ हो जाता है। उस ग्रह का प्रभाव जब भी किसी भावेश पर पड़ेगा वो हानिकारक सिद्ध होगा। तो जब भी आपके दशम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ के पाप प्रभाव में आएगा तब वो आपकी नौकरी या व्यापार के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। और इसके साथ साथ जब अष्टम भाव का स्वामी जब दशम भाव में आपके जाएगा और फिर वहां पे पाप प्रभाव में आ जाए, पाप कर्तृ दोष में आ जाए, राहु केतु के साथ आ जाए, तब वहां पे कुछ नेगेटिव फल दे सकता है। और यदि आपका भाग्य बली है तो सफलता तो आपको मिल जाएगी, लेकिन बीच बीच में जब भी दशाएं नेगेटिव आएंगी वहां पे आपको अवनति, डिमोशन या आपके कार्य में रुकावट भी वहां पे देखने को आपको मिलेगी। तो सही प्रेडिक्शन देने के लिए पूरी कुंडली देखने का बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। तो इस वीडियो में सिर्फ ये बताया गया है कि भाई अष्टम भाव नौकरी के क्षेत्र में अशुभ नहीं होता। ये क्लास 1 अधिकारियों की कुंडली में हमेशा दशम भाव का स्वामी अष्टम में होता है, या अष्टम भाव का स्वामी दशम में होता है। अष्टम भाव गुप्त धन का भी होता है, तो जिनकी कुंडली में अष्टम भाव में ग्रह बैठे होते हैं उनको पास जो है गुप्त धन भी होता है, चाहे आप उसका रिश्वत का धन समझ सकते हैं या बिना मेहनत की धन समझ सकते हैं, जो भी हो। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए